नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दित सर्वसिद्धे भुवम् अचलमणोभं गयं पते भक्षामि समय पाहुडमिनमो सुध केवली भंजम निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार नंदों परमानंदमय समय सारय विकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदों पद अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के कर्ता कर्माधिकार में गाथा 97 के बाद कलश 57 लिखा है। आचार्य अमृतचंद देव ने अज्ञानतस्तो सतरणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्न पिरज्यते यः पीत्वा दधिक्षु मधुरामल रसातिग्रद्ध्या गांधोग्धि दुग्धमिमनूनमसौ रसालम्। यह अज्ञान, यहाँ पांडे राजमल जी कृत इसकी टीका है, उनने इसका अनुवाद इस प्रकार किया है। यह अज्ञान तय तुरज्यते, जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि से ही कर्म की विचित्रता में अपनापन जान कर रंजायमान होता है। वह जीव कैसा है? सतृणाव्यवहारकारी, घास के साथ आहार करता है। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे हाथी अन्न घास मिला ही बार बार जान खाता है, घास का और अन्न का विवेक नहीं करता, वैसे मिथ्या दृष्टि जीव कर्म की सामग्री को अपनी जानता है, जीव का और कर्म का विवेक नहीं करता। कैसा है? किल स्वयं ज्ञानम भवन अपि, निश्चय से स्वरूप मात्र की अपेक्षा यद्यप ज्ञान स्वरूप है। और जीव कैसा है? असौ नूनम रसालम पीत्वा गाम दुग्धम दुग्ध इव, यह है जो विद्यमान जीव निश्चय से शिखरणी को पीकर ऐसा मानता है कि मानो गाय के दूध को पीता है। क्या करके? दधीक्षुम धुराम्ल रसात ग्रद्ध्या, शिखरणी में मीठे और खट्टे स्वाद की अति ही आसक्ति से। भावार्थ इस प्रकार है, स्वाद लंपट हुआ शिखरणी पीता है, स्वाद भेद नहीं करता है, ऐसा निर्भेद पना मानता है, जैसा गाय के दूध को पीते हुए निर्भेद पना माना जाता है। क्या समझ? देखो, यहाँ इस कलश में कहते हैं, जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि से ही कर्म की विचित्रता में अपनापन जानकर रंजायमान होता है, माने आत्मा और कर्म का भेद नहीं मानता। कर्म और कर्म का विपाक से जो उसका फल है, नो कर्म, अघातिया कर्म के उदय से नो कर्म माने शरीर और संयोग होता है, और अघातिया कर्म के विपाक के निमित्त से जीव के भाव होते हैं, उन सब को यह एक मानता है, भेद नहीं जानता। क्या समझना है? जैसे ज्ञान कम है तो हमारे ज्ञानावरण का चौकसम कम है, विशेष याददाश्त ज्यादा है तो हमारा चौकसम ज्यादा है। इसी प्रकार दर्शनावरण के चौकसम से
दर्शन होता है। मोहिनी के उपसम क्षयोपसम, क्षय से सम्यक दर्शन होता है, दर्शन मोहिनी के। चारित्र मोहिनी के उपसम क्षय क्षयोपसम से चारित्र होता है। वेदनी कर्म के साता वेदनी के उदय से इष्ट संयोग मिलते हैं, जो चाहते हैं सो होता है। असाता वेदनी के उदय से जो नहीं चाहते हैं सो होता है, तो उसमें सुख दुख की कल्पना करता है। आयु कर्म के उदय से मैं जीता हूँ, और आयु कर्म के क्षय से मैं मरता हूँ। नाम कर्म के उदय से जो शरीर मिला है उसको अपना जानता है, शरीर की आयु को अपना आयु जानता है, शरीर के जन्म को अपना जन्म मानता है, शरीर के मरण को अपना मरण मानता है, शरीर के रोग को अपना रोग मानता है, शरीर की स्वस्थता को अपनी स्वस्थता मानता है, शरीर की सुंदरता से अपने को सुंदर मानता है, शरीर के कुरूपता से अपने को कुरूप मानता है, उच्च कुल होने से अपने को उच्च मानता है, नीच कुल होने से अपने को नीच मानता है। लोक में यश प्रतिष्ठा हो तो उससे अपना बड़प्पन मानता है, अपयश निंदा हो तो अपनी हीनता मानता है। ऐसा ये जीव के कर्म के साथ एकत्व ऐसा है कि ये कर्म और आत्मा का भेद नहीं जानता। वह जीव कैसा है, घास के साथ आहार करता है। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे हाथी अन्न घास मिला ही बार बार बराबर जान खाता है, घास का और अन्न का विवेक नहीं करता। क्या घास और अन्न मिला हुआ हाथी खाता है या अन्य पशु खाता है, तो वो अन्न के स्वाद को और भूसा के स्वाद को अलग नहीं जानता कि ये अन्न का स्वाद है और ये भूसा का स्वाद है। क्या क्या जैसे जानवरों को भूसा में रातब मिला देते हैं और खल मिला देते हैं और उसको मिला के देते हैं, तो वो ये नहीं जानता कि ये स्वाद भूसा का है और ये स्वाद खल का है। जैसे अपन जानते हैं कि इसमें खटास काय की है और मिठास काय की है और खारापन काय का है, चरपरापन काय का है, लेकिन वो जानवर नहीं जानता, तो मिला हुआ खाता है तो वो मिला हुआ ही ऐसा भूसा का स्वाद जानता है। वो ये नहीं जानता कि ये भूसा अलग है और अन्न अलग है। वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव कर्म की सामग्री को अपनी जानता है। वो ये नहीं जानता कि ये कर्म की है चीज, ये कर्म का परिणमन है और ये मेरा परिणमन है, ये नहीं जानता। जीव और कर्म को मिलाकर एक जानता है, जीव का और कर्म का विवेक नहीं करता है। और कैसा है, किल स्वयं ज्ञानम भवन अपि, निश्चय से स्वरूप मात्र की अपेक्षा यद्यप ज्ञान स्वरूप है। कैसा है, निश्चय से अगर स्वरूप की देखें तो स्वरूप तो सभी आत्माओं का ज्ञान स्वरूप है, पर वो उस स्वरूप को नहीं पहचानता और पर के स्वरूप के साथ आत्मसात करता है, उसको अपने रूप अनुभवता है। शरीर के साथियों को भी अपना मानता है कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरे दामाद हैं, ये मेरा नाती है। इनमें ही इनको अपना मानता है और इनमें ही रमता है, इनको ही देखकर खुश होता है और इनका वियोग हो जाए तो दुखी होता है। इस तरह वो कर्म और कर्म से प्राप्त नो कर्म इन सब में एकता करता है, उसे भिन्नता दिखाई नहीं देती है। लेकिन इन सब से भिन्न उसका ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान ही वहाँ लग रहा है। तो वो लग रहा है तो वो उन्हें देखता है और उनमें ही एकत्व करता है। ये नहीं देखता कि ये देखने वाला जानने वाला कौन है।
आचार्य देव श्री गुरु समझाते हैं कि जो ये देख रहा है वो तू है, जो तुझे दिख रहा है सो तू नहीं। वो जो दिख रहा है उनमें ही अपनापन कर रहा है, वो तू है। जो देख रहा है वो इसकी नजर में नहीं आ रहा है, जो दिख रहा है वह सुनी में अपनापन कर रहा है। और जीव कैसा है? असौ नूनम रसालम पीत्वा गाम दुग्धम दुग्धीव। यह है जो विद्यमान जीव निश्चय से शिखरणी को पीकर ऐसा मानता है मानो गाय के दूध को पीता है। शिखरणी समझ में आ गई ना? शिखरणी समझ लो लस्सी, दही और खांड मिलाकर उसको फेर दिया तो वो शिखरणी हो गई। अपनी लोक भाषा में उसको लस्सी कहते हैं। जो कुछ कहते हो, कहने का मतलब यह है कि वो खट्टा है और मीठा है, तो उसमें जो खटास है वो दही की है और जो मिठास है वो खांड की है। और वो दोनों मिला हुआ पीता है। जिसने मिली हुई लस्सी पी है और वे जानता नहीं है कि इसमें क्या है, तो वो ये समझता है कि तो दूध ही ऐसा है। क्या है? ये दूध ही ऐसा है, खट्टा मीठा। हाँ, वो उसका भेद नहीं जानता, उसको गाय का ही दूध मानता है। क्या मानता है? गाय का दूध मानता है, लेकिन ये भेद नहीं जानता कि इसमें खटास है वो दही की है और जो मिठास है वो शक्कर की है। ये भेद नहीं जानता, गाय का दूध समझकर उसे पीता है। क्या करके दधीक्षु धुराम्र रसात गृध्या। शिकरणी में मीठे और खट्टे स्वाद की अति ही आसक्ति है। भावार्थ इस प्रकार है, स्वाद लंपट हुआ शिखरणी पीता है, स्वाद भेद नहीं करता। क्या समझ? ऐसा निर्भेद पना मानता है जैसे गाय के दूध को पीते हुए निर्भेद पना माना जाता है। तो जैसे वो शिखरणी पीकर उसके खट्टे मीठे मिले हुए स्वाद में आसक्त रहता है, वो उसका भेद नहीं जानता कि इसमें खटास काय की और मिठास काय की। ऐसे ही ये जीव पर के साथ एकत्व करके अपने उपयोग को वहाँ भ्रमाता है। वो ये नहीं जानता कि इनसे भिन्न में जानने वाला हूँ। क्या हूँ? इनसे भिन्न में जानने वाला हूँ, ये नहीं जानता। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये अच्छे, ये बुरे। क्या समझ में? हाँ, इनको अपने मानता है, उसके साथियों के साथ मित्रता करता है, जो उनके खिलाफ होता है उनको शत्रु मान लेता है। क्या है? तो ये भेद नहीं जानता कि मैं ज्ञान तत्व हूँ, मेरा काम जानना है, और ये सब मेरे नहीं है, इनमें मेरा तत्व नहीं है। क्या समझ? ये सब पुद्गल हैं, परद्रव्य हैं, जड़ हैं। चेतन है तो वो अलग चेतन है, मैं चेतन अलग हूँ। ऐसी भिन्नता नहीं जानता। और जैसे वो शिखरणी मिले हुए दो पदार्थों को एक रूप जानता है, ऐसे ही यह जीव शरीर आदि में और आत्मा में भेद नहीं जानता। क्या समझ? जैसे जानवर घास मिला हुआ भूसा में मिला हुआ अन्न खाता है तो वह भूसा और अन्न का भेद नहीं जानता। ऐसे ही ये जीव कर्म नो कर्म और आत्मा का भेद नहीं जानता। एक होकर आसक्त होकर उसी को ग्रहण करता है, अपने आप को भूल जाता है। क्या समझ? जैसे भौरा में जो है काठ में छेद करने की शक्ति है, लेकिन वो भौरा कमल के कोमल पत्तों में प्राण गंवाता है। क्या समझ? वो कमल की गंध में आसक्त हुआ
उसमें बैठ जाता है, उसमें से हटना नहीं चाहता है, और सूरज छिप जाता है और कमल बंद हो जाता है, उसमें वो मर जाता है। वो आसक्ति से अपनी शक्ति को भूल जाता है। इसमें तो काट में छेद करने की शक्ति है, वो कोमल पत्तों को काट के नहीं निकल सकता, निकल सकता है, लेकिन वो आसक्ति से उस गंध में ऐसा आसक्त होता है कि उसमें से निकलना ही नहीं चाहता है और उसी में प्राण गंवा देता है। ऐसा ये जीव विषयों में सुख मानकर आसक्त हो रहा है, उनसे हटना ही नहीं चाहता है। प्राण तो चले ही जाते हैं, आयु पूरी हो ही जाती है, पर वो विषयों की आसक्ति नहीं छोड़ता। ऐसे ये जीव पर पदार्थों में आसक्त होता हुआ, अपना मानता हुआ और उनमें आसक्त होकर बरतता है, अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मेरे में कितनी शक्ति है, और वो वहाँ अपना प्राण गंवा देता है। आज हम जा रहे थे गाड़ी में, तो एक कहीं वो जो है ईंटें सी लगी वहीं थी, सुबह ने अपनी जेब में से पैसा निकाले और वह फेंक। मैंने कि क्यों, ये क्या किया तुमने? इसमें सैयद का स्थान है, तो जहाँ जाओ तो अपनी कोई खटका नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जी कही कि मुसलमानों को अपने देवताओं पर विश्वास है, तो मैं नहीं। वे जो है अपने को छोड़ के हिंदू के मंदिरों को, जैनों के मंदिरों को, भगवान को कभी भी मस्तक नहीं झुकाते, और तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम उनको जो है मस्तक झुकाते हो, दान देते हो, इसलिए इनमें शक्ति है। अपनी शक्ति तो आतंकवादियों में बहुत है। आतंकवादियों में कितनी शक्ति है कि एक ने जो है 40 भूज गए। भाव पूजो, भाव पूजो, शक्ति हम बहुत। तो ऐसी शक्ति तो इनमें थी, इनने उत्पात करे हैं। जिन्हें तुम सैयद मान के पूज रहे हो, इनके जीवन चरित्र देखो तो इनने उपद्रव करे हैं, शक्ति का दुरुपयोग किया है। क्या समझना है? ऐसे ऐसे आते हुए चद्दर लेके चलते हैं ना। हमने एक उसमें पढ़ा था कि चद्दर वाली घटना कैसे चालू हुई, कि मुसलमान जो है पैसा मांगते थे शासन में, कितना रुपया तुम दो, और नहीं देता थे तो उसकी यहाँ उसकी औरत को या उसकी लड़की को उठा लेते थे और उसके कपड़े उतार देते थे, बेइज्जती करते थे, तो उसके ऊपर कपड़ा डाल देते थे। क्या समझ? तो ये कपड़ा डाला हुआ है, और फिर जो है सारी समाज बस्ती उस कपड़ा डाल के उस पर पैसा डाल देते थे, ले तुम इसको इसको। हाँ, कपड़े उतार देते थे, नंगा कर देते थे, तो बस्ती के जो लोग होते थे कि इसके पास नहीं है, कपड़ा डाल दे उसके ऊपर, और डाल के फिर उस पर पैसे डालते थे कि जी ले जाओ तुम, और वो चद्दर लेके घूमते हैं। वो मुसलमान भी उसमें डालता है, हिंदू भी उसमें डाल देता है, जैन भी उसमें डाल देता है। तो समझते ही नहीं, तुम्हें अपनी शक्ति का पता ही नहीं है, है? ये आतंकवादी जैसी शक्ति है उनकी, है? क्या कहना? तो क्या है, कोई बात नहीं। माने हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं, और दूसरे की खोटी शक्ति को भी शक्ति मान रहे हैं। अपनी शक्ति नहीं पहचानते। आज ये घटना घटी तो मिलिट्री ने, देश ने अपनी शक्ति पहचानी कि हम में ऐसी शक्ति की कमी नहीं है,
हम उनसे कम नहीं हैं। उनने एक किया ऐसा केस हम 4 कर सकते हैं और उसका बदला लेंगे, लेकिन उसकी शक्ति के आगे नहीं झुकेंगे। तो हमारी चैतन्य शक्ति ऐसी है कि हम उस शक्ति को नहीं पहचानते और दूसरे के सामने झुक रहे, अपनी शक्ति नहीं पहचानते। अरे अपने में अनंत शक्ति है, ये हमारे परमात्मा बताते हैं। ये कहते हैं जैसे तुम थे इससे भी ज्यादा हमारी दुर्दशा खराब थी। महावीर स्वामी कहते हैं हम जंगल में शेर थे और निर्बल पशुओं को मार मार के खाते थे। हमारी कितनी दुर्दशा थी, हमसे तो तुम बहुत अच्छे हो, क्यों सा? और हमने अपने आप को पहचाना, अपनी शक्ति को पहचाना, सही मार्ग पर चले तो हम भगवान बन गए। तुम भी बन सकते हो। क्या है? तो हमारे परमात्मा हमारी शक्ति बताते हैं और दूसरे लोग कहते हैं कि तुम में शक्ति नहीं है, हम में शक्ति है, हमारी पूजा करो। तो हमारे भगवान कहते हैं कि जो शक्ति हम में वही शक्ति तुम में, तुम अपनी शक्ति पहचानो और मेरे जैसे बन जाओ। दुनिया कहती तुम मेरे नीचे रहो, मैं तुम्हारे ऊपर रहूं, तो हमारे भगवान कहते तुम मेरे जैसे हो जाओ। हाँ, वे कहते तुम हमारी पूजा करो, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, तुम्हारे दुख मिटाएंगे, संकट मिटाएंगे। तो भगवान हमारे कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो, जैसे हम और तैसे कोई हम में, तुम में कोई अंतर ही नहीं है। जितने गुण है मेरे में उतने गुण तुम में, तुम पहचानो तो सही अपने आप को। हैं? कैसे जैन परमात्मा है कि ये सारे जगत के जीवों को अपना जैसा देखते हैं और अपना जैसा बनाने का मार्ग बताते हैं। किसी के पास चले जाओ तो कोई जिन्हीं कहता तुम मुझे वोट दो, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। जी कोई नहीं कहता तुम भी बन जाओ, लेकिन हमारे परमात्मा कहते तुम भी बन जाओ। क्या है? सब अपने नीचे झुकाना चाहते हैं, चाहे कोई मतांतर हो, चाहे लोग में कोई हो। लेकिन हमारे परमात्मा कहते हैं जैसे हम और तैसे तुम काय को जी दुर्दशा कर रहे हो अपनी? हैं? तुम क्यों संसार में भटक रहे हो? तुम भी मेरे तरह रास्ता अपनाओ और जैसे हमें वैसे तुम है जाओगे। जो हम निरो सुख भोग रहे तुम भोगोगे, काय को दुख में भटक रहे हो? उनकी समदृष्टि है और जगत की सारी मतांतरों की और लोग की सबकी निकृष्ट दृष्टि है। अपने को ऊंचा बनाना चाहते, सबको नीचे झुकाना चाहते। और हमारे वीतरागी जैसे हम और वैसे तुम, मैं वह हूँ भगवान, जो मैं हूँ वह भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग वितान। वो अंतर मैट लो और तुम में और हम में कोई अंतर ही ना। कोई महान पुण्य का उदय आया है जो अपन को ऐसा जैन धर्म मिला है, उच्च कुल मिल गया और ये सब इंद्रियां सुदृढ़ मिल गई और जैन धर्म मिल गया और जैन धर्म का सच्चा उपदेश सुनने को मिल गया कि देखो क्या है, जैन कुल में भी जन्म जाए और जहाँ जाए तहाँ जो है अपना सिर पटके। आपको ये सच्ची बात सुनने को मिल गई, महान पुण्य समझो आप इसको कि हमें परमात्मा बनने का मार्ग मिल गया। इस प्रकार जो है यहाँ बात यह है कि जो मिलावट करके जो देखता है, जैसे वो जानवर मिला हुआ खाता है, जैसे वो मिली हुई लस्सी पीता है, ऐसे ही ये अज्ञानी जीव अनादि काल से पर को और अपने को मिलाकर देखा है। सर्वज्ञ परमात्मा का और निर्ग्रंथ गुरुओं का ये उपदेश है कि भाई कर्म नो कर्म भिन्न है और तू चैतन्य आत्मा जानने वाला भिन्न है। इसको पहचाने तो तेरा अनंत संसार मिट जाए। ये बात समझने की है।
कलश की ये बात है। यहीं ये चर्चा विराम लेती है।